वॉरी एनर्जीज एक ऐसा शेयर जो हमेशा से ही चर्चा में बना रहा है। लिस्टिंग के बाद से भी इसमें काफी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। अपना ऑल टाइम हाई लगाने के बाद स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली और कई सारे निवेशक इस स्टॉक में फंसे हुए भी हैं। लेकिन कल शाम को वॉरी एनर्जीज ने अपनी तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए और नतीजे कैसे रहे, उसके बाद उसका रिएक्शन बाजार पर कैसा पड़ा और अब निवेशकों को करना क्या चाहिए, चलिए ये सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले बात करते हैं वॉरी एनर्जीज के नतीजों की। तो आपको बता दें कि नतीजे अच्छे रहे, शानदार नतीजे रहे। इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तकरीबन 259.98%, अगर हम मोटा मोटी देखें तो 260% का जंप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिला। अगर हम 9 महीनों की बात करें फाइनेंशियल ईयर 25 के, तो 1283 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया है, जो कि FY 24 की समान तिमाहियों के कंपैरिजन में देखें तो ये 60% की ग्रोथ है 9 महीनों में। और अगर हम सिर्फ इस क्वार्टर की बात करें, यानी दिसंबर क्वार्टर की बात करें, तो 260% की प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली है। इनकम में भी ग्रोथ देखी गई है। 3,545 करोड़ का इनकम दर्ज किया कंपनी ने। पिछले साल के मुकाबले इनकम में तकरीबन 114% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम एबिटा की बात करें तो 809 करोड़ का बेहद ही शानदार एबिटा कंपनी ने दर्ज किया है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेम क्वार्टर की अगर हम लास्ट तिमाही यानी कि दिसंबर फाइनेंशियल ईयर 24 की दिसंबर तिमाही से कंपेयर करें तो 256% की यानी कि एबिटा ग्रोथ हमें देखने को मिली है, 256.97% टू बी वेरी प्रिसाइज। तो ये नतीजे कैसे रहे? नतीजे बेहद शानदार रहे और इसका रिएक्शन हमें बाजार में भी देखने को मिल रहा है। स्टॉक 9% ऊपर 9.5% के आसपास कामकाज करता हुआ फिलहाल अभी तक दिखाई दे रहा है, जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। चलिए अब कुछ इनके नतीजों में, इनके रिजल्ट्स में जो कुछ बिजनेस ग्रोथ की अपडेट रही उस पर भी बात कर लेते हैं। तो कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत ही इंटैक्ट है, बढ़ती जा रही है। 26.5 गीगावाट की ऑर्डर बुक है और इसकी वैल्यू अगर मैं बताऊं तो वो तकरीबन 50,000 करोड़ रुपयों की है, यानी कि इनके पास ऑर्डर बुक अच्छी खासी मेंटेन है। कंपनी ने 5.4 गीगावाट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का ट्रायल भी शुरू किया है। इसके साथ ही USA में सोलर मॉड्यूल लाइन में कमर्शियल प्रोडक्शन की भी शुरुआत कंपनी ने कर दी है। तो बिजनेस ग्रोथ भी इंटैक्ट है। Q3 FY 25 में कंपनी का प्रोडक्शन 1.81 गीगावाट तक पहुंचा और प्रोडक्शन में अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप की बात करें तो वो हमें 68% की देखने को मिली है। ग्रोथ आउटलुक क्या दिया है मैनेजमेंट ने, इस पर भी बात कर लेते हैं। आप इसके पहले ये जान लेते हैं कि इस कंपनी ने पहले क्या ग्रोथ आउटलुक दिया था। तो नवंबर और दिसंबर 2024 इन दोनों ही समय पे कंपनी ने कैपेक्स की बात कही थी, ये और इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले थे, जो होता हुआ भी दिखाई दिया। 300 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए तकरीबन 551 करोड़ का कैपेक्स और 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं। इसके साथ ही लिथियम आयन एडवांस केमिस्ट्री स्टोरेज सेल के लिए कंपनी 2073 करोड़ का कैपेक्स कर रही है और 650 करोड़ का निवेश कर रही है। तो बिजनेस आउटलुक भी काफ़ी शानदार है, ग्रोथ भी अच्छी है। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि लिस्टिंग के बाद जो गेंस मिले थे उसके बाद इसमें गिरावट क्यों आई। तो इसके भी कई सारे कारण हैं। एक नज़र उन कारणों पर भी डाल देते हैं कि लिस्टिंग के बाद शेयर की हालत कैसी रही। आपको बता दें कि नतीजों के बाद शेयर में आज तो फिलहाल तेजी है 9.5% की, लेकिन पिछले एक महीने में कंपनी में 15.79% यानी कि लगभग 16% की गिरावट दर्ज की गई है। और इसके पीछे के कुछ कारण हैं, वो क्या हैं? 22 जनवरी को एंकर लॉक इन खत्म हो रहा था, 90 दिनों का लॉक इन पीरियड खत्म हुआ था, जिसके बाद 1% हिस्सेदारी कंपनी सेलिंग के लिए मार्केट में अवेलेबल थी, यानी कि तकरीबन 40 लाख शेयरों की ट्रेडिंग लॉक इन खत्म होने के बाद देखी जा सकती थी, जहां पे प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। लॉक इन का मतलब मैं आपको समझा दूं कि जब कोई नई कंपनी लिस्ट होती है तो उसके पहले, लिस्टिंग के पहले जो इन्वेस्टर्स उसमें होते हैं, एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं या और भी इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लिस्टिंग के बाद से उनके लिए लॉक इन होता है, वो अपनी हिस्सेदारी कुछ दिनों तक नहीं बेच सकते, जिसमें 1 महीने, फिर 90 दिन और उसके बाद फिर और लंबे लॉक इन पीरियड्स होते हैं 6 महीनों के भी। तो ये 22 जनवरी को इनका 90 दिनों का लॉक इन पीरियड खत्म हुआ था, जिसके बाद कई सारे जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपना माल बेचा, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची, जिसकी वजह से हमें गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा एक और अहम कारण है जिसकी वजह से हमें ये गिरावट देखने को मिली थी, और वो था डोनाल्ड ट्रंप का। इसके बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाई थी। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ हाइक कर रहे हैं और USA की सोलर यूनिट को, सोलर कंपनीज को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकते हैं, यानी कि जो कंपनीज यहाँ से अमेरिका में अपना सोलर यूनिट का या और चीज़ों का एक्सपोर्ट करती, उन पर उनको ज़्यादा टैक्स मिलता, जिससे वहाँ की अमेरिका की जो कंपनीज हैं उन्हें फ़ायदा होगा, इनकी डिमांड कम हो जाएगी। जिसके बाद हमने देखा था कि पूरे ही रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में, स्पेशली सोलर स्पेस में भारी गिरावट देखने को मिली थी इंडिया के सभी कंपनीज में।
तो ये एक रीज़न था जिसकी वजह से हमें लिस्टिंग के बाद गिरावट देखने को मिली। इसके साथ ही एक और अपडेट मैं आपको दे दूं कि 25 अप्रैल को इस कंपनी का 6 महीनों का लॉक इन खत्म होगा। वो लॉक इन खत्म होने के बाद तकरीबन 53% शेयरों की ट्रेडिंग एलिजिबल हो जाएगी, यानी कि 15.3 करोड़ शेयर खरीदे और बेचे जा सकते हैं, प्रमोटर्स के द्वारा बेचे जा सकते हैं स्पेशली। इस केस में भी हो सकता है कि आपको गिरावट देखने को मिले। अब सबसे बड़ा सवाल, निवेशक क्या करें? हमने कई मार्केट एक्सपर्ट से इस बारे में बात की, उनकी एडवाइस आपके सामने रख देते हैं कि उनका क्या कहना है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो दोनों ही एक्सपर्ट हैं हमारे, उन्होंने अभी फिलहाल इसमें फ्रेश एंट्री ना लेने की सलाह दी है, लेकिन डिटेल में जानते हैं कि क्या कहना है उनका। तो सबसे पहले मार्केट एक्सपर्ट अंशुल जैन की क्या राय है वो मैं आपको बता देता हूं। वो कह रहे हैं कि चार्ट में अभी भी कमजोरी बनी हुई है। हालांकि चार्ट इसका काफ़ी लिमिटेड टाइम का है क्योंकि अभी नई लिस्टिंग ही है फिलहाल चार्ट में, लेकिन कमजोरी बनी हुई है और ये जल्द ही 1700 का स्तर दिखा सकता है। इसमें फिलहाल जो आज की तेजी है वो एक पुलबैक है, वो नतीजों का रिएक्शन है, जिसकी वजह से आज 10% की तेजी बनी हुई है। 2400 के आसपास शेयर कामकाज कर रहा है, लेकिन ये जल्द ही 1700 का लेवल भी दिखा सकता है क्योंकि और भी इन्वेस्टर जो थोड़े से हायर लेवल पे फंसे हुए हैं वो अपना लॉस भी बुक कर सकते हैं और कम लॉस पे निकल भी सकते हैं। इसलिए अंशुल जैन की राय है कि फ्रेश एंट्री लेने से बचे। इसके अलावा हमने बात की मार्केट एक्सपर्ट प्रदीप हल्दर से, उनका भी यही कहना है। वो कह रहे हैं कि ये जो शॉर्ट टर्म का बाउंस बैक है इसको लेके बहुत ही सावधान रहना चाहिए इन्वेस्टर्स को। लॉन्ग टर्म चार्ट पर ये शेयर निगेटिव है, शॉर्ट टर्म चार्ट पर ये आज बाउंस बैक दिखा रहा है, तो लॉन्ग टर्म में अभी भी इसमें नेगेटिविटी बनी हुई है। गिरावट के संकेत अभी भी चार्ट्स पर देखने को मिल रहे हैं। इसका उन्होंने वीकली रेजिस्टेंस दिया है 2585 का। अगर आपको एंट्री लेनी है इस स्टॉक में तो 2590 के ऊपर एंट्री लें। फिलहाल 2400 के आसपास शेयर कामकाज कर रहा है, तो 2590 अगर ये क्रॉस करता है, ये एक अहम लेवल है, उसके ऊपर अपनी पोजीशन बनाए, तब उस केस में आपको पहला टारगेट 2720 रुपए का मिलता हुआ दिखाई देगा और वहीं दूसरा टारगेट 2840 और उससे भी ज़्यादा का मिलता हुआ दिखाई देगा। तो तब उस केस में अच्छा खासा मुनाफा आपको हो सकता है, लेकिन फिलहाल फ्रेश एंट्री ना लें। और अगर आप 2500 के ऊपर ट्रेड लेते हैं तो 2460 का स्टॉप लॉस बना के रखें, फ्रेश एंट्री से बचे। यानी कि इन शॉर्ट इनका कहना यही है कि अभी भी लॉन्ग टर्म चार्ट में अगर आप लंबे समय के लिए इस स्टॉक को देखना चाह रहे हैं तो नेगेटिविटी बनी हुई है, अभी इसमें और गिरावट आ सकती है, तो गिरावट का इंतजार करें। लेकिन जो अहम लेवल है वो मैं बता देता हूँ 2585। मार्केट एक्सपर्ट प्रदीप हल्दर के अनुसार 2585 एक अहम लेवल है। जब उसके ऊपर स्टॉक निकल जाए तभी ही आप, यानी कि 2590 के आसपास ही एंट्री लें। फिलहाल 2400 का आसपास ये शेयर काम कर रहा है। तो ये था वारी एनर्जीज के नतीजों का पूरा एनालिसिस। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है? क्या आप भी वारी एनर्जीज में टॉप लेवल में फंसे हुए हैं? आपको भी क्या लॉस हो रहा है या आप अभी भी मुनाफे में? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वैसे ही वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9। बजट काउंटडाउन, एक तरफ ग्रोथ, दूसरी तरफ महंगाई, सरकार के सामने चुनौतियां हजार। इनकम टैक्स पर उम्मीदें कर दो पूरी सरकार, बाजार की भी दिक्कतें सुलझा दो सरकार। सरकार के ऐलान और शेयरों में हलचल, शेयरों में हो रहा हर दिन नुकसान। आपकी उम्मीदें और सरकार का एक्शन, अपना घर हो जाए, कुछ ऐसा कर दो जुगाड़। बजट का सबसे पहले मिलेगा एनालिसिस। मनी9 पर होंगे बड़े एक्सपर्ट जो सबसे पहले आपके लिए करेंगे बजट को डिकोड। 1 फरवरी सुबह 8 बजे से बजट को समझिए आसान भाषा में, सिर्फ मनी9 पर। वो प्रेजेंटेड बाय सेंसोडाइन, को-पावर्ड बाय LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एसोसिएट स्पॉन्सर ACC एंड अंबुजा सीमेंट।